नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे भारत। दोस्तों, आज मैं एक और चीज़ नया आपके साथ पेश करना चाहता हूँ। दरअसल ईरान और अजरबैजान के बीच में युद्ध की जो घड़ी है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और लगता है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में बात किया जाए कि इसका कारण क्या है और क्यों दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है, पहले क्या होता है कि ईरान के जो भी सामान होते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश में ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो उसी तरह ईरान के जो सामान थे वो अजरबैजान जा रहे थे। तो अजरबैजान के अंदर जब एंट्री किए वो सब जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे, तो उनको अजरबैजान ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी संख्या करीब 12 थी। 12 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया और उनको ले जाकर जेल में बंद कर दिया। और जिससे क्या हुआ कि ईरान बुरी तरह से भड़क गया और भड़कने के बाद उसने अपने सैनिक जो ट्रुप्स हैं उनको वहाँ बॉर्डर पे, अजरबैजान के बॉर्डर पे भेज दिया और वहाँ पे सारे जो ट्रुप्स हैं वहाँ पे तैनात कर दिया है, जिसके कारण अजरबैजान और भी ज़्यादा भड़क गया। अभी मुद्दा ये था दोस्तों कि अजरबैजान ने जो ईरान के जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको गिरफ्तार क्यों किया था। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि हमेशा से ही ईरान और अजरबैजान के बीच में दुश्मनी रही है, क्योंकि ईरान जो है एक शिया मुस्लिम देश है और अजरबैजान एक सुन्नी मुस्लिम देश है। और अजरबैजान हमेशा से ही पाकिस्तान के कहने पे चलता है और ईरान हमेशा से चिढ़ता रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों का देश रहा, हमेशा ही आतंकवाद फैलाता है और अजरबैजान भी उसी की तरह काम करता है। तो इसी कारण ईरान की जो है कभी अजरबैजान से बनती ही नहीं है। तो इसी वजह से दोनों के देश में हमेशा ही तू मैं चलती रहती है और अभी वही तू मैं चल रहा है दोस्तों। और जिसका कारण मैंने अभी आपको बताया कि 12 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया इसके कारण। और दोस्तों, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आगे हो क्या सकता है, क्योंकि अब ईरान ने अजरबैजान की जो बॉर्डर है वहाँ पे पूरी तरह से अपने जो सैनिक से उनको उतार करके उनको युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। अब जितने भी ईरान के सैनिक हैं वो सारे आर्टिलरी गन लेकर के, ट्रक्स लेकर के, जो टैंक्स हैं, हथियार हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हथियार हैं, इन सबको वहाँ पे रख दिया और उनसे वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और जिससे अजरबैजान और ईरान के बीच में अब युद्ध का खतरा बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। उधर अजरबैजान की तरफ से दोस्तों धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करता है तो विश्व के जो भी और भी देश हैं वो भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि ईरान के साथ मान लीजिए और भी कोई देश आ सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन अजरबैजान के साथ कौन आ सकता है? अजरबैजान के साथ तुर्की आ सकता है, अजरबैजान के साथ इजराइल आ सकता है, क्योंकि इजराइल और अजरबैजान की बहुत ही घनिष्ठता है। इजराइल हमेशा ही अपने जो हथियार है वो अजरबैजान को बेचता रहता है और अजरबैजान जो है तुर्की से भी हथियार खरीदता है। तो ये जो दोनों देशों के बीच में इसकी घनिष्ठता है, तुर्की का अजरबैजान से घनिष्ठता है और इजराइल का भी अजरबैजान से घनिष्ठता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों कि इजराइल की जो तुर्की से नहीं बनती है क्योंकि तुर्की की जो बनती है वो पाकिस्तान से बनती है। पाकिस्तान और तुर्की भी दुश्मनी है, अरे दोस्ती है सॉरी। लेकिन इजराइल की पाकिस्तान से दुश्मनी है, हमेशा ही पाकिस्तान इजराइल से जलता रहता है। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए कि अजरबैजान की दोस्ती तो है इजराइल से, लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी है, तुर्की की दुश्मनी है इजराइल से। तो इसमें ये फैक्टर्स ये आता है कि क्या अगर ईरान अजरबैजान पे हमला करता है तो इजराइल आएगा। देखिए, इसमें जो इजराइल के आने की जो चांसेस दोस्तों, पूरी तरह से फील्ड में उतरने की जो चांसेस है वो 0% है। इजराइल कभी भी अजरबैजान के साथ फील्ड में नहीं उतरेगा, क्योंकि भारत भी हमेशा से अजरबैजान का विरोधी रहा है, क्योंकि अजरबैजान जो पाकिस्तान का साथ देता है, जो कि एक आतंकवादी देश है। तो इस तरह से दोस्तों भारत जरूर इजराइल पे फोर्स करेगा और इजराइल मुझे नहीं लगता, लेकिन इजराइल एक काम कर सकता है और वो हथियार की सप्लाई कर सकता है अजरबैजान को, क्योंकि उनके इजराइल के बीच में और अजरबैजान के बीच में हथियारों की डील होती है। तो जानते हैं दोस्तों कि जहाँ हथियारों की डील होती है वहां पे एक दोस्त एक दूसरे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में लाभ होता है। इसलिए दोस्तों ये थे कारण कि अगर ईरान अजरबैजान के ऊपर हमला करता है तो तुर्की अजरबैजान के साथ तुरंत आ जाएगा, लेकिन इजराइल नहीं आएगा। इजराइल हथियार सप्लाई कर सकता है, तो ईरान अकेला नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान बहुत ही बड़ा देश था और ईरान अजरबैजान से काफी ताकतवर है। तो ईरान पूर्ण रूप से भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर इजराइल अपने हथियार अजरबैजान को सप्लाई करता है तो फिर ईरान को काफी नुकसान हो सकता है। तो ये थी दोस्तों कारण कि अगर ईरान और अजरबैजान के बीच में दोस्ती होती है, ईरान और अजरबैजान के बीच में अगर हम युद्ध होता है तो कौन भारी पड़ेगा? अजरबैजान तभी भारी पड़ेगा जब उसे इजराइल सहायता करेगा, वरना अजरबैजान हार सकता है, क्योंकि अजरबैजान के पास उतना उतने ट्रुप्स है दोस्तों और न ही उनके पास उतने हथियार है
जितने की इजराइल के पास और जितने की ईरान के पास है। दोस्तों ये था आज का मेरा विश्लेषण ईरान और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसके बारे में। आपको जैसा भी लगा हो दोस्तों अपने कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे भारत।